जेल के अंदर खान साहब की तबीयत में और उनकी शख्सियत में क्या बदलाव आया है? और इस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक़ खान साहब के क्या व्यूज़ हैं, वो क्या राय रखते हैं? और इसके साथ-साथ आपको बताएँगे कि ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें खान साहब का मीडिया के मुताल्लिक़ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अख़लाक़ अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात इमरान खान की जेल के अंदर जो है वो मुलाकात उनके एक बड़े रफ़ीक हैं, उनके बड़े अहम दोस्त हैं जिनसे मुलाकात हुई। उन्होंने खान साहब क्या शख्सियत के बारे में जो उनसे गुफ्तगू हुई है, जो देखा है उन्होंने वो बताया है। और उसके बाद जो खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के मुताल्लिक़ जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो एक बयानिया बनाया जा रहा है, उसके बरअक्स इमरान खान ने क्या कहा है, वो फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदा क़ुव्वतों के हवाले सब क्या सोच रखते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उसके ऊपर खान साहब ने क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम खान साहब की शख्सियत में क्या बदलाव आया है। उनके बड़े करीबी साथी हैं, जो आजकल बड़े वायरल भी हैं और उनके बारे में लोग उनको मिनी इमरान खान भी कहा जाता है। इमरान खान ने शायद ख़ुद भी उनके बारे में यही कहा है कि वो कहते हैं कि अब लोगों को मेरे बाद जो बाहिर है, वो इमरान खान वही नज़र आते हैं। उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं उनके इंकशाफ़ात की हैं, वो इंकशाफ़ात आपके साथ हम आज शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम तमाम बातों की तरफ बढ़ें कि खान साहब के साथ क्या बातें हुई और क्या बदलाव आया और खान साहब ने क्या-क्या जो है वो अब सोच रखते हैं इन इदारों के हवाले से। उससे पहले आपसे गुज़ारिश करनी है कि आप अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जो है बर वक़्त पहुँचे। जी नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो खान साहब की बात करते हैं। खान साहब के एक बड़े करीबी साथी हैं, आप मेरी बात से यकीनन समझ गए होंगे। वो शख्सियत कौन-सी है, वो शख्सियत हैं शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, जिनका ताल्लुक़ भी लकी मरवत से है और वो 40,000 जो अफ़राद उनके कबाइल के, उनके वो सरदार भी हैं। लेकिन पीटीआई में बड़ा जो है वो उनको आज मकबूलियत मिली है और लोगों के उनके कुछ जुमले भी और उनका जो दबंग किस्म का अंदाज़ है। आपको बताते चलें कि वो एक इससे पहले जज भी रह चुकी हैं और फिर उन्होंने वकालत का शोबा जो है वो अपनाया है और उसके बाद खान साहब से उनकी वाबस्तगी है। पहले इतना बड़ा नाम नहीं था, जब तमाम बड़ी कायदीन जो हैं वो पकड़-धकड़ और उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो मुख्तलिफ जॉइन करवा दी गई उनको पार्टीज़, उसके बाद जो है वो कुछ भी ना बचा, तो फिर शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो है इस तमाम बाग ढोर को जो सँभाला है, उनकी बातें खान साहब के साथ हुई हैं, बड़ी अंदर की बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आखिर तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपको बताएँगे कि खान साहब की शख्सियत के अंदर क्या बदलाव आया है। सबसे पहले मरवत साहब ने ये कहा है कि खान साहब की तबीयत जो है वो उन्होंने कोई ख़ास इतना ज़्यादा जो है वो उनको फ़ील नहीं हुआ। जैसे लोग कहते थे कि खान साहब जो जेल में जाएँगे तो इनकी चीखें निकल जाएँगी। तो वो कहते हैं कि खान साहब जो है उनको जब दोबारा गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उनको अटक जेल में ले जाया गया और उसके बाद अडयाला में ले जाया गया, तो उनके दौरान मेरी उनसे गुफ्तगू होती रही है और वो उस गुफ्तगू में कहते हैं कि खान साहब जो कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा और एक बात वो कहते हैं कि इतना उन्होंने कभी ज़िंदगी में 70 साल में नहीं सीखा, जो उन्होंने इन 7 माह के अंदर सीख लिया है। जो उनका जेल के अंदर गुज़रा और जो उनके ऊपर मुश्किल वक़्त आया है जब से 9 मई के बाद, तो वो कहते हैं मैं वो 7 माह में बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और खान साहब ने कहा कि जब पहली दफ़ा वो कीड़ों-मकोड़ों की जगह थी, जब उनको ले जाया गया जेल के अंदर, तकिया भी नहीं था, कोई चीज़ भी नहीं दी गई, तो कहते हैं वो इस बात का शिकवा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये बता रहे थे कि मेरा ऐसी मखलूक के साथ पहला जो था इंटरेक्शन था, तो इसके दौरान मुझे कोई इतना महसूस नहीं हुआ। तो वो कहते हैं जब मैंने उनको अटक पे से कहा कि मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि आप अडयाला चले जाएँगे, तो वो कहते हैं कि नहीं यार, अब तो मैं यहाँ का आदी हो चुका था, तो मुझे ये ज़्यादा सूट करता था। और खान साहब के ऊपर किस किस्म की जो आवाज़ें वहाँ पे निकलती थी जो उनको सोने नहीं देती थी। मैंने खान साहब के इसके बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा जी ऐसा जो लोग हैं वो क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ आवाज़ें थी जो नादीदा आवाज़ें थी और नादीदा क़ुव्वतें थी, मुझे महसूस होता है, जो अभी अडयाला से बाहर भी जो है ना वो मौजूद है। आपको पता है अडयाला जो है वो नादीदा क़ुव्वतों के जो है वो गिरफ्त में है, तमाम जेल जो है। तो खान साहब वहाँ पे कहते हैं मैंने इतना फ़ील नहीं किया। नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह उठते हैं तहज्जुद के बाद, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर फ़जर की नमाज़ भी अदा करते हैं, उसके बाद 10 बजे सो जाते हैं, फिर ज़ोहर के लिए उठते हैं। और वो कहते हैं कि मुझे जब मैं पीटीआई के लोगों से दूर हूँ और तमाम
अपनी सहाफ़ियों से भी दूर हूँ और अपने लोगों से भी ज़्यादा नहीं, तो फिर मेरा ज़्यादा अल्लाह के करीब क़ुर्बत का मुझे ज़्यादा मौका मिला है। इबादत में गुजारते हैं वो वक्त सारा। ये वो बातें थी जो खान साहब की ज़ाती हैसियत और उनको वर्जिश के लिए जो मशीनें दी गई हैं, कहते हैं एक मुश्किल उनको पेश आती है, बाकी वो जेल के आदी हो चुके हैं कि वो वर्जिश के, आपको पता है बड़े जो हैं वो खान साहब शुरू से अपनी ज़िंदगी का उनको एक कभी भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी किसी भी हालात में, तो उसके लिए मशीनें उनको मिल गई हैं, तो अब वो कुछ बेहतर फील कर रहे हैं इसके हवाले से। तो बात जो आगे चल के बड़ी इम्पोर्टेंट आपके साथ करनी है वो ये है कि खान साहब जो हैं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या बात की है, फ़ौज के हवाले से उनके क्या जो है वो रवैया है, क्या उनके अंदर बदलाव आया है। तो खान साहब के एक, उससे पहले आपको बताता चलूँ, खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझे अब जो पीटीआई है वो सिर्फ वर्कर्स को मैं इज़्ज़त दूंगा, मेरे नज़दीक कोई नहीं, कितना बड़ा है क्या है, मेरे नज़दीक वो लोग हैं जो पार्टी के मुश्किल हालात में साथ खड़े रहे हैं और अभी तक जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उनको जो बड़े बड़े नाम थे वो बड़े छोटे बौने नज़र आए हैं। आपने भी देखा होगा ये, तो जो पीटीआई के बड़े नाम थे, जो 96 से बड़े बड़े नाम में जुड़े हुए थे उनकी पार्टी की इब्तिदा से। तो खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये कहना है कि वो कहते हैं कि ये फ़ौज भी मेरी है और मैं फ़ौज का, ये वो अपनी तकरीरों के अंदर भी ये बात कहते थे। ये बात तो ठीक है, उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं मुझे बहुत दुख होता है, उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है कि वो कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मुझे उन्होंने स्पेशली ये कहा कि आप जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाम, पीटीआई और फ़ौज के दरमियान जो एक बड़ा डिस्टेंस पैदा किया जा रहा है, आपने स्पेशल अपनी तकरीरों में जो कन्वेंशंस हो रही हैं उसके अंदर बाकायदा लोगों को इस बात पे करना है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग हमारी फ़ौज, हमारे इदारों के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करते हैं, उनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो कभी भी हमारे ना मुल्क के वो जो है वो वफ़ादार हो सकते हैं, ना वो हमारे वर्कर हो सकते हैं। तो वो फ़ौज को कहते हैं कि फ़ौज जो है वो इदारा है, और उसके बारे में कहा शोहदा हमारे हैं, फ़ौज हमारी है। मैं कैसे ये बात सोच सकता हूँ कि जो एक सरहद पे पहरा देने वाला जो फ़ौजी है, और फिर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो माएँ, जो बहनें, जिनके बेटे, जिनके बाप, जिनके शोहर चले जाते हैं, तो हम उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते जो हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं ना फ़ौज के पहले कुछ ऐसा मेरा कोई बयानिया था, ना अब है, ना मैं फ़ौज के इस तरह के कोई बयानात की जो है वो हमेशा मज़म्मत करता रहूँगा, और मैं ऐसे लोगों से लाताल्लुकी का इज़हार करें और लोगों को, और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है वो एक बाकायदा एक कैंपेन जो हमारा मीडिया है इसकी भी बात करेंगे। ये जिस तरह का किरदार हमेशा हमेशा जो अदा करता रहा है वो आपके सामने, और बड़ा दुख होता है कि जब मीडिया जो एक मुआशरे की आँख होता है, अगर वो इस तरह का किरदार अदा करेंगे तो फिर मुआशरा कैसे फलेगा, बढ़ेगा, कैसे वो तरक्की करेगा, और नौजवानों की तरबियत क्या होगी। ये एक खामख्याली रह गई है कि जो है वो मीडिया एजुकेट करता है, बल्कि मीडिया एजुकेट नहीं करता, प्रोपोगेट करता हुआ दिखाई देता है, और जिस तरह से वो लेटा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ख़ास क़ुव्वतों के सामने, और उनके एजेंडे पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ये बात को बरमला कहें, और उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने कन्वेंशंस हुए हैं उसके अंदर जो उन्होंने दीर बाला वाला और सारे जो उनके अंदर उन्होंने कहा जी मैंने बाकायदा नारे लगवाए हैं, वो नारे मैंने अपनी तरफ से नहीं लगवाए, बल्कि वो मेरे बाकायदा खान की तरफ से मुझे एक पैगाम था, और उन्होंने उस पैगाम को मैंने आवाम तक पहुँचाया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं ये नारे खान साहब के कहने, ताकि लोगों को पता चले हमारी फ़ौज के साथ कनेक्शन क्या है, हमारी वो बाइंडिंग कितनी है उसके साथ। तो वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के नारे लगवाना जो खान साहब का बाकायदा एक पैगाम है, और उनकी बाकायदा मुझे ये कहा गया है, और उसको मैं ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। तो ये ज़िम्मेदारी के इससे महसूस होता है कि खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कभी भी पीछे हटते दिखाई नहीं देते। लेकिन एक सवाल यहाँ पे, ये तमाम बातें तो हमने उनकी आप तक पहुँचाई कि वो क्या कहते हैं, और दूसरी बात बड़ी इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे है, उन्होंने कहा कि जो इस तरह की प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं ना, उनके ख़िलाफ़ आप मुहिम चलाएँ, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया के जहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे इस तरह की है। वो कहा कि अगर कोई वर्कर भी हमारा इस तरह का, उसको एक रोके, अगर वो नहीं तो फिर उसके ख़िलाफ़ उसको उससे दूरी रखें और उसको दूर कर दें। ऐसा कुछ भी नहीं होना, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कतई ताल्लुक़ ही करें ऐसे बंदों से जो इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें या प्रोपेगेंड करता है।
तो खान साहब ने कहा कि उनको एक सवाल किया गया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। तो खान साहब ने इसके बारे में बड़ी एक बात की जो मैं भी आगाज़ से आपसे कहता रहा हूँ। मैं अपने हर व्लॉग के अंदर मैं आपको जब भी बात होती है इलेक्शन की तो मैं कहता हूँ कि गो कि हमें बड़ी यकीन दहानियाँ हमारी अदालत उज़्मा ने भी दिलाई हैं और उन्होंने इस बात से मना भी किया, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं जिससे मुतल्लिक़ जो महसूस होता है कि इलेक्शन नहीं, तो खान साहब ने भी इसी खदशात का इजहार किया है। इंकशाफात सामने आए हैं। खान साहब ने कहा है कि कुछ ऐसा ही जो हैंडलर्स जो हमारे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है ना वो तमाम जवाज़ पेश करेंगे और जो किए जा रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में पूछा गया कौन से जवाज़ पेश किए जाएंगे, तो इलेक्शन को वो ताख़ीर का शिकार करेंगे, प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरहद के ऊपर जो कशीदगी है वो भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी और उसके बाद जो है दाखिली मामलात के अंदर जो है आपको कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें जो उन्होंने एक खलफशार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खलफशार पैदा होता हुआ दिखाई देगा, जो इस चीज़ का जवाज़ बनेगा कि इलेक्शन जो है वो अभी हालात ऐसे नहीं, जैसे इलेक्शन कमीशन पहले से जवाज़ात ढूंढ रहा है तो ऐसे जवाज़ात की जो है वो गुंजाइश हम नहीं छोड़ेंगे। हम हर हाल में इलेक्शन में जाना चाहेंगे, लेकिन मुझे इलेक्शन के हवाले से ये महसूस होता है कि ये हर तरीका हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन को किसी न किसी तरीके से कुछ जवाज़ बनाकर आगे ले जाया जाए। और ये जो उन्होंने आज मुल्क के अंदर जो ये माहौल गर्म कर रखा है निगरान का उन्होंने निगरानों ने वो कहते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने और आपने कहते कोशिश करनी है। खान साहब का ये पैगाम है शेर अफजल मरवत के थ्रू जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमने इन तमाम चीज़ों को नेगेट करना है और हमने साबित करना है कि हम तो सिर्फ पहले भी इलेक्शन चाहते थे और अब भी इलेक्शन ही हमारा जो है वो मुद्दा है। तो ये सारी बातें उनके साथ, और उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो फील्ड के अंदर, अच्छा सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा क्यों प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, वो ये इस तरह से हवाले से बात कहते हैं कि मैदान के अंदर और फील्ड के अंदर जो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है पीटीआई की, उससे खौफजदा दिखाई देती हैं ये सारी क़ुव्वतें, ये निगरान हो जो भी हैं मुक़्तदा क़ुव्वतें हम कहते हैं, जो नादीदा क़ुव्वतें हैं फील्ड के अंदर जो है वो मैदान के अंदर पीटीआई की जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई है। जैसे जैसे हालात और उन पर घेरा तंग किया जाता है पीटीआई के ऊपर, तो आवाम जो है वो और ज़्यादा उनकी जुड़त और हमदर्दी जो है वो पीटीआई से बढ़ती जाती है। पीटीआई जो है वो अब एक ऐसी जमात बन चुकी है कि वो कहते हैं कि अब वर्कर की बलबूते पे हम जो है वो आगे निकलेंगे। बहुत गलतियां की, उन गलतियों को मैं सीखूंगा। उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया उनको वापसी की कोई गुंजाइश भी नहीं है और आने वाले वक्त में भी किसी भी इस चीज़ को देखा ये जाएगा कि पार्टी और मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो कौन जो है वो मुखलिस रहा और मुश्किलात को बर्दाश्त करके स्टैंड लिया उसने। उन्होंने वर्कर्स का हौसले नहीं तोड़े, जिन्होंने वर्कर्स के हौसले तोड़े हैं उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं वापसी की। आपको पता है कि दफ़ा फिर कुछ लोगों के लिए शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो पैगामात एक मरतबा फिर लेके गए थे, आखिरी जिसे कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट लेके गए थे, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह ही वो कहते हैं। अगर खान साहब ने इन चीज़ों को जान लिया, आज जो खान साहब मार खा रहे हैं, मैं अब आपको आखिर में मैं अपना तजिया देता चलूँ, उसकी वजह मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी इनकलाब का, किसी भी जमात की जो बुनियादी असूल होता है, अगर उससे कंप्रोमाइज़ या इनहराफ करती हुई कोई जमात आपके साथ चलेगी तो वो होता है तंजीम साजी का अमल, जहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो उसमें जो है वो आज जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तमाम का तमाम, वो जड़ें इतनी जो मजबूत नहीं थी इन लीडर्स की, जो 96 से भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने एंजॉय भी किया खान साहब की शख्सियत के साथ मिलकर, उन्होंने बड़ा बूम पाया। तो वो यूँ जिसे कहते हैं कि पानी का बुलबुला साबित हुए जब मुश्किल हालात आए, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब अगर वो इस पे कायम रहें, जागीरदारों को, सरमायादारों को जो है वो इस बुनियाद पे वो इलेक्टेबल्स की जो सोच है, उससे खान साहब ने कहा भी है कि हम ऐसी सोच अब नहीं लेके चलेंगे, इलेक्टेबल्स की कोई गुंजाइश नहीं होगी, वर्कर्स की गुंजाइश होगी। तो फिर जो है इसी की पहले मार पड़ी है, क्योंकि वो लोग तमाम जो थे वो उन्होंने कभी ज़िंदगी में मुश्किलात देखी नहीं है। वो तो इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इस दर, कभी उस दर, कभी दर बदर, ठीक है ना। मैं वो तमाम जो है ना उनके दर से मैं इस दर उस दर इसलिए लेके गया, तो ये हुए ऐसा है, उस पार्टी में गए, फिर उस पार्टी में, हर दौर के अंदर जो है इनकी तरजीहात जो हैं वो सिर्फ यही रही हैं कि उनके सामने जो है वो इक़्तिदार और जीत, ये तमाम कुछ है। वो किस बार बहुत
बलबूते पे जीतते रहे हैं और खान साहब से भी ये गलती हुई है, और इस गलती को खान साहब अब किस तरह से जो है वो हैंडल करते हैं, कितना बदलाव देखने में आता है इसके बाद, क्योंकि अब आपको अगले व्लॉग के अंदर बताएंगे कि अब जो चेयरमैन पीटीआई के नए जो चेयरमैन पीटीआई है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो है उनका भी नाम जो है अनाउंस कर दिया गया है, वो लोग बंदा कौन है, और उससे पीटीआई को माइनस इमरान खान की जो है वो उसका सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये बात आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग के अंदर। यहाँ मुझे अखलाक सालिक को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।